जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, और इसकी जो क्विक चेक है 1.3 उसको हल करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो बच्चों, सवाल जो है क्विक चेक 1.3 का पहला सवाल है, विच फैक्टर अफेक्ट एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई। यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को डिस्टर्ब करते हैं या आयोनिक रेडियस को डिस्टर्ब करते हैं। उन फैक्टर्स के ऊपर बात करनी है। जी तो बच्चों, आपके सामने ये फैक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियस के अंदर जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, जितना ज़्यादा वो भारी होगा न्यूक्लियस, उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा आसपास के शेल्स पे, आसपास के इलेक्ट्रॉन्स पे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हुआ तो फिर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो डिक्रीज दी एटॉमिक रेडियस, यानी कि एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होगा। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है दैट इज़ नंबर ऑफ़ शेल्स। अगर नंबर ऑफ़ शेल्स बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर डेफिनेटली एटम्स बड़ा दिखेगा और उसके ऊपर काबू करना मुश्किल होगा न्यूक्लियस को। तो इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ द एटॉमिक रेडियस। पीरियड में जैसे ही आप नीचे आते हैं एटॉमिक साइज़ वाफिर मिकदार में बड़ा होता है, लेकिन अगर आप ग्रुप में अगर आप नीचे आते हैं तो वाफिर मिकदार में एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है। लेकिन अगर आप पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है वो कम देखने को आपको मिलता है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि कैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ कम होता चला जा रहा है। तो ऊपर से नीचे आते हुए शेल्स बढ़ रही हैं, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। और लेफ़्ट टू राइट क्योंकि शेल्स नहीं बढ़ रही, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है। तो ये वाला जो कम होना है ये पहला पॉइंट है, पहला फैक्टर है, दैट इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और दूसरा जो पॉइंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, शेल्स का बढ़ते रहना। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास फैक्टर है दैट इज़ शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि जब बहुत सा शेल्स होते हैं तो फिर वो बहुत से शेल्स क्या करते हैं कि आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारते हैं। लेट्स से दैट कि ये एटम है और ये एटम है, इन दोनों में सोडियम और पोटाशियम ले लें या मैग्नीशियम एंड पोटाशियम ले लें, मैग्नीशियम कैल्शियम ले लें, कंपैरिजन ही करना है ना। तो आप देखिएगा कि सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कम होगा, पोटाशियम का ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना बड़ा एटम होगा उतना शील्डिंग इफेक्ट पड़ेगा। उससे ये होता है कि जो लेट्स से दैट कि हमारे पास जो इनर शेल्स होते हैं वो शील्ड करते हैं आउटर शेल की अट्रैक्शन को। तो आउटर शेल जो है वो इतना अच्छा अट्रैक्ट नहीं कर पाता न्यूक्लियस के साथ, तो वो दूर हो जाता है। और उनको दूर करने में कौन हेल्प कर रहा होता है? इनर इलेक्ट्रॉन्स या इनर शेल्स कर रहे होते हैं। तो जितने बड़े एटम्स होंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता ही चला जाएगा। सो यू कैन से कि शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये इसका जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाई यूजिंग द नॉलेज ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन द रिलेटिव साइजेस ऑफ। अब थर्ड पीरियड की बात करेंगे और हम बताएं साइजेस के बारे में। कौन कौन सा साइज? एटॉमिक रेडिया ऑफ लिथियम एंड फ्लोरीन, या फिर लिथियम एटम और लिथियम आयन, या फिर ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन आयन का, और नाइट्राइड आयन का और फ्लोराइड आयन का। तो कंपैरिजन तो कुछ भी हो सकता था, तो बहरहाल जो इन्होंने किया है हम उसी को फॉलो करेंगे और उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो है हम देखते हैं एटॉमिक रेडियो ऑफ लिथियम एंड फ्लोरीन को लेकर। ठीक है, लिथियम एंड फ्लोरीन आर इन द सेम पीरियड, दैट इज़ द सेकंड पीरियड। अगर आप ये पीरियोडिक टेबल की तरफ देखें तो आपको लिथियम और फ्लोरीन दोनों सेम पीरियड में नज़र आ रहे हैं। दैट इज़ फ्लोरीन एफ, दैट इज़ एफ, एंड इट इज़ द सेकंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, एंड दैट इज़ लिथियम। सो बोथ आर इन द सेकंड पीरियड। मीन्स कि उसके भी दो शेल हैं और इसके भी दो शेल हैं, यानी लिथियम और फ्लोरीन दोनों के दो दो शेल होंगे। सो लिथियम ग्रुप 1 में है, फ्लोरीन ग्रुप 17 में है। सिंस एटॉमिक साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपको नज़र आ रहा था, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सो फ्लोरीन हैज़ अ स्मॉलर साइज दैन लिथियम। चूँकि जो हमारे पास लिथियम है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम है, क्योंकि ये बहुत कम रखता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हैं। इसमें 9 प्रोटॉन्स हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 प्रोटॉन्स हैं। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इसलिए लेफ़्ट राइट साइज़ कम होता है, और आपको नज़र आ रहा है कि साइज़ इसका कम है और इसका ज़्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक बुनियादी वजह है। पीरियड में साइज़ की कमी होना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से होता है, यानी कि प्रोटॉन्स का बढ़ जाना एक बेसिक रीज़न होता है।
जबकि कंपैरिजन किया गया लिथियम एटम के बारे में और लिथियम आयन के बारे में। देखें, लिथियम आयन का मतलब है कि उसके पास आउटर शेल में जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और अगर वो लेट्स से दैट इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसके पास, फिर ये शेल ख़त्म हो जाएगा और उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। ये न्यूक्लियस है, लेट्स से दैट ये न्यूक्लियस है और अब उसके पास सिर्फ एक शेल है। और लिथियम एटम है, ये लिथियम एटम है और इसका एक इलेक्ट्रॉन है और इसके प्रॉपरली आपको दो इलेक्ट्रॉन दूसरे पहले शेल में नज़र भी आ रहे हैं। तो ये है लिथियम आयन और ये है लिथियम एटम, ठीक है। तो दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि शेल इसमें दो हैं, इसमें एक है। तो इलेक्ट्रॉन चले जाने की वजह से, क्योंकि ये चला गया इलेक्ट्रॉन, तो शेल भी ख़त्म हो गया। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो शेल किस चीज़ का। सो लिथियम आयन इज़ स्मॉलर, आपको नज़र आ रहा है लिथियम आयन स्मॉलर है लिथियम एटम से। व्हेन एन एटम लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स पॉजिटिव आयन, और ये पॉजिटिव आयन बन चुका हुआ है लिथियम आयन। सो पॉजिटिव आयन्स बिकम स्मॉलर एंड द न्यूट्रल एटम, यानी न्यूट्रल एटम से कंपेयर करें तो ये स्मॉलर है। दिस बिकॉज, ऐसा क्यों है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। अब इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो जाएंगी, थस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड साइज डिक्रीजेस। अब जब ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन और करीब हो जाएंगे, शेल भी ख़त्म हो चुका हुआ है, तो ये साइज़ जो है वो छोटा होता हुआ नज़र आएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन के आयन का मुकाबला है। देखो, ऑक्सीजन के जो हैं डेफिनेटली देयर आर सर्टेन शेल्स। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल का 8वां एलिमेंट है। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में इसके हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ऑक्साइड आयन क्या होता है कि इट डू हैव 2 इलेक्ट्रॉन द फर्स्ट शेल, लेकिन सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी होते हैं लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी आ जाते हैं। सो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो थोड़ा सा साइज़ में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये एटम थोड़ा सा आपको बड़ा नज़र आएगा। बड़ा क्यों नज़र आएगा? क्योंकि चार्ज डेंसिटी बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो चुके हुए हैं, और जिस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। यानी कि ऑक्साइड आयन जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा कंपैरेटिव विद द ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन लार्ज इन साइज देन दी ऑक्सीजन एटम। नेगेटिव में उल्टा होता है, पॉजिटिव में ये होता है कि पॉजिटिव आयन छोटा हो जाता है और न्यूट्रल बड़ा हो जाता है, लेकिन नेगेटिविटी में कुछ और होता है कि नेगेटिविटी में जो नेगेटिव आयन है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, और जो न्यूट्रल है वो साइज रहता है। फिर व्हेन एन एटम गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स एन एनायन। ये अब आपको नज़र आ रहा है कि ये एनायन बन चुका हुआ है, राइट। वी यूज टू कॉल इट एज एनायन and it generally becomes larger than the neutral atom. The additional electrons increase electronic repulsion, thus the electrons cloud expands and size increases. तो इसका लॉजिकल रीज़न ये रहेगा। अब आप मुझसे बात करेंगे सर नहीं नहीं, अब ज़रा हम नाइट्राइड आयन एंड फ्लोराइड आयन के ऊपर भी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो नाइट्राइड आयन डेफिनेटली पीरियोडिक टेबल का 7वां एलिमेंट है नाइट्रोजन, सो इट्स 7th वन, एंड फ्लोरीन इज़ द 9th वन। लेकिन हमने देखा है कि दे बिलोंग टू द सेम पीरियड, और अगर ये सेम पीरियड में हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी, वन इज़ बिग वन इज़ स्मॉल, यानी नाइट्राइड आयन है और ये फ्लोराइड आयन है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर अब क्या कंपैरिजन कर सकते हैं? इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन कि नाइट्राइड आयन बड़ा होगा कि फ्लोराइड आयन। अब देखो, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं और इसने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। सो नाइट्राइड आयन इज़ लार्जर इन साइज than the fluoride ion because the both have 10 electrons each। आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी बन चुके हुए हैं। यानी कि अब देखो, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसने 10 इलेक्ट्रॉन कर लिए। इसके आउटर शेल में 5 थे, 2 इसके इंटरनल इलेक्ट्रॉन थे। जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। तो आप यू कैन से कि भाई इसके पास 3 गेन करने के बाद 10 हो गए, उसका 1 गेन करने के बाद 10 हो गए, सेम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया। तो लेकिन यहाँ पे जो फ़र्क आया है वो प्रोटॉन्स का है। इसके पास 9 प्रोटॉन्स हैं, इसके पास 7 हैं, तो ये साइज़ में बड़ा हो जाएगा क्योंकि 7 प्रोटॉन्स जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल रहे हैं, और यहाँ 9 प्रोटॉन्स जो हैं वो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल रहे हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी द बेयर लॉजिक जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाउएवर एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7, ये नहीं बढ़ा, while the fluorine 9, so the fluorine has greater nuclear charge, hence its nucleus pulls the electrons closer, so therefore the size of fluoride ion is less than that of the nitride ion। ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड में लाजमी आ सकता है, इसको तैयार कीजिएगा। तो ये थी वीडियो। आई होप सो यू एंजॉयड दिस वीडियो फॉर 9 मिनट्स टू 10 मिनट्स, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर केमिस्ट्री सीख सकते हैं मुझसे, बायोलॉजी, फिज़िक्स, वट एवर यू वांट टू लर्न।
और GS अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करते हुए कंजूसी करते हैं। टीचर की हौसला अफजाई होती है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। सो डू सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ें और उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएँ, लॉजिकल रीजंस उनको समझ में आए। इसके अलावा आप यूट्यूब सर्च बार पे लिखो कोई भी कीवर्ड और GS अकेडमी लिखो, इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, जाते हुए चैनल का भी, और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।